हम अपने दिन की शुरुआत से लेकर रात के सोने तक दिल का कई बार जिक्र करते हैं। मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरा दिल टूट गया, दिल उदास है, दिल खुश हो गया। दिल से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें होती हैं। सीने में धड़कने वाले दिल में बहुत सारे जज्बात होते हैं और ये धड़कनें बहुत कुछ बताती हैं। हम दिल की धड़कनों को अपनी यादों से जोड़ सकते हैं, अपने जज्बात से जोड़ सकते हैं, फीलिंग्स के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स उन दिल की धड़कनों को अपने हिसाब से देखते हैं। तो आज इस दिन पर दिल से जुड़ी बीमारियां किस तरह से होती हैं, कौन से वो संकेत होते हैं जब हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, बहुत से ऐसे सवाल हैं। और इस वक्त हमारे साथ दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए दिल का ख्याल कैसे रखें उस बात के लिए जुड़ चुके हैं मशहूर डॉक्टर आनंद संवारिया जी, और उनसे बात करेंगे और वो बताएंगे आपको कि किस तरह से हमें अपने दिल का ख्याल रखना है और वर्ल्ड हार्ट डे पर डॉक्टर्स की तरफ से किस तरह की बातें हम सबके सामने आएंगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका खबरें अभी तक पर, और सबसे पहले आपको वर्ल्ड हार्ट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कुरैशी जी। मैं सबसे पहले तो आपके सारे आज तक खबरें अभी तक के सब दर्शकों को मैं वर्ल्ड हार्ट डे की शुभकामनाएं देता हूं और आपको साधुवाद देता हूं कि आज आपने अपने इस फेमस चैनल के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बातचीत रखी है। बिकॉज ये जो हार्ट प्रॉब्लम्स है अब दिन पे दिन बहुत कुछ ज़्यादा मात्रा में होते जाता रहता है, तो मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं कि आज आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कुछ डिस्कशन रखा है। सर, एक सवाल और बहुत सारे सवाल हैं, और उन सवालों में सबसे अहम सवाल ये है कि ये जो हार्ट अटैक की बीमारी है, ये बीमारी क्या कभी भी हो सकती है या किसी उम्र पर जाकर होती है? कुरैशी जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है कि ये कभी भी हो सकती है या किसी उम्र के बाद होती है। देखिए, हार्ट अटैक या जिसको हम हृदय घात कहते हैं, उसको यूजुअली तो दूसरी कंट्रीज में हम 50 के बाद 50 की उम्र के बाद ज़्यादा देखते हैं। बट भारतवर्ष में जो एक ट्रेंड अभी मैंने देखा है लेटली, देखिए 50 साल से मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ और सारी बीमारियाँ देखता, अब मुझे 40 साल से नीचे के बच्चों को, नीचे के लोगों को भी हार्ट अटैक की बीमारियाँ देखने की आ जाती है। और ये भी नहीं कहूँगा कि अचानक वो हार्ट अटैक हो जाता है और पेशेंट मर जाता है। हाँ, कुछ केसेस में सडन कार्डियक डेथ जरूर होती है, बट उस मेजोरिटी केसेस में हार्ट अटैक होने से पहले हार्ट जो है संकेत देता है, आपको बताता है कि कृपया करके मेरा ध्यान रखिएगा क्योंकि कुछ ना कुछ होने वाला है। और उन संकेतों में मोस्टली जब आप सैर करते हैं तो सांस फूल जाना, आपके जबड़े में या छाती में दर्द होना, और जब रेस्ट करो तो वो दर्द ठीक हो जाना, पैरों पे सोजस आ जाना, तो ये कुछ आपको वो निशानियां जरूर देता है। तो उस वक्त आपको एक अप्रोप्रिएट मेडिकल अथॉरिटी के पास जाके अपना चेकअप करा लेना चाहिए। और करीबन 50% डेथ्स को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम प्रिकॉशन लें तो। अच्छा, इस वक्त हमारे फोन लाइंस भी खुले हुए हैं खबरें अभी तक पर। जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, वो कोई भी सवाल हो तो डॉक्टर आनंद आपके हर सवाल का जवाब देंगे। दिल से संबंधित कोई भी बीमारी या कोई संकेत या आपको किसी तरह का कोई लक्षण लग रहा है तो आप तुरंत कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं ऊपर, और आप जुड़िए हमारे साथ कि जो भी आपके जहन में सवाल है। एक सवाल डॉक्टर साहब, ये भी इन दिनों बहुत चर्चाओं में है, और ये बात बहुत चर्चाओं में है कि कोरोना संक्रमित होने के बाद लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो चुके हैं। जो लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, क्या ये सही बात है कि उनमें हार्ट अटैक के चांसेस, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां या दिल की बीमारियों जैसे लक्षण ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल कुरैशी जी, आपने बिल्कुल एक साइंटिफिक सवाल मेरे से पूछा है और उसका 100% सत्य जवाब देने के काबिल मैं नहीं हूं, लेकिन हमारी मेडिकल फैकल्टी ने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया है और डाटा हर एक बहुत सारे अस्पतालों में वो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। बट ये जरूर अभी इनिशियल डोर में पता चला है कि जिनको ये कोरोना की बीमारी हुई है वो हार्ट अटैक के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। बट उसका कारण क्या रहा है? नंबर वन जो हमें सोच पा रहे हैं वो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस जो कोरोना में हुई हैं, जो किसी भी शरीर के हिस्से को नहीं छोड़ती, तो हार्ट को भी वो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हुई हैं।
बट आने वाले समय में विद इन ए ईयर अब पूरी रिसर्च इसके ऊपर चल रही है और उस रिसर्च में ये तथ्य निकल करके आएगा कि इसके क्या कारण रहा है। पर ये सचमुच में है, जो फिगर हमारे पास आए हैं उसमें जिनको कोरोना हुआ था उनको चांसेस ऑफ हार्ट अटैक ज़्यादा हैं। सर, एक वीडियो इस वक्त हम देख रहे हैं, इस तरह के काफ़ी वीडियो पिछले काफ़ी दिन से वायरल हो रहे हैं कि कोई डांस कर रहा है, अचानक डांस करते करते उनकी तबीयत खराब होती है और पता चलता है हार्ट अटैक था और उनकी मौत हो जाती है। कोई एक्सरसाइज कर रहा है, अचानक से एक्सरसाइज करते करते उनको हार्ट अटैक आता है। और अभी एक बड़ा हमारे सामने एग्जाम्पल था राजू श्रीवास्तव, जो मशहूर कलाकार थे, उनके साथ ऐसा हुआ। इससे पहले सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ऐसा हुआ है। कई वीडियोज ऐसे आए हैं कि लोग डांस कर रहे हैं, कहीं पर कोई परफॉर्म कर रहे हैं और अचानक से वो बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे हैं, हर तरीके से स्वस्थ नजर आ रहे हैं और काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और हार्ट अटैक आ जाता है। ये क्या चीज हो रही है सर? बिल्कुल कुरैशी जी, अभी जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल इंडिया में यंगर जनरेशन जो है, जो ऑब्वियसली अपने आप को फिट समझता है, जिम में जाता है, एक्सरसाइज करता है, उनमें चांसेस ऑफ हार्ट अटैक, नॉट ओनली हार्ट अटैक, सडन कार्डियक डेथ मैं कहना चाह रहा हूँ। जिस तरह के आपने 4 किस्से अभी सुना दिखाए हैं मेरे सामने, अभी राजू जी बिल्कुल थोड़े दिन पहले हमने गंवा दिया श्रीवास्तव जी को। तो ये सडन कार्डियक डेथ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसका एक बड़ा चिंता का विषय है। और हम कार्डियोलॉजिस्ट जो हमारे डॉक्टर्स हैं उसके बारे में बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि इसको किस तरह से रोका जाए। इस यंग एज में, एक प्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में 40 साल की उम्र में एक आदमी को हम लूज कर देते हैं, सोसाइटी का कितना बड़ा लॉस होता है। तो वो सब के बारे में सोचा जा रहा है। पर मैं बताना चाहता हूं कि ये सब चीज़ें हमारे हाथ में है कि किस तरह हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। हमारा लाइफस्टाइल कुरैशी जी, जो मैंने देखा, मैं ओल्ड टाइमर हूँ, मैं यंगर जनरेशन को देखता हूँ, उनकी लाइफस्टाइल में जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, चाहे वो प्रोफेशनल स्ट्रेन है चाहे वो पर्सनल स्ट्रेन है, वो सबसे बड़ा काज हार्ट अटैक के ऊपर होता है। डॉक्टर साहब, इस पर हम ज्यादा बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आवाज सिंह जी हैं झज्जर से। नमस्कार आवाज सिंह जी। नमस्कार सर, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? ये मेरे 2.5 साल पहले स्टंट डले थे जी। और अब यूं है कि छाती में दर्द कभी दाएं कभी बाएं ऐसे होता रहता है और कई बार नॉर्मल भी हो जाता है। ये आवाज सिंह जी, कितने स्टंट पड़े थे? 4 स्टंट पड़े हुए हैं जी। ठीक है। तो एक राइट साइड में और 3 जो है लेफ्ट साइड को। हाँ, देखिए आवाज सिंह जी, नंबर 1 तो ये मैं कहना चाहूंगा, स्टंट 4 डले हैं तो 4 जगह से आर्टरी पेटेंट की है। आपका जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी की हालात उस वक्त जब वो पड़े थे बहुत बुरे हालात में थी। चलो, अब स्टंट डल गए हैं तो उसके बाद को मैं आपको एडवाइस ये करना चाह रहा हूँ, जिस तरह से आपने कहा कि आपको कभी चेस्ट पेन होता है, उसको आप थोड़ा, देखिए घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा उसको लीजिए और अपने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जा कर के वो आपका TMT करवाएंगे या कोरोनियो एंजियोग्राफी। आजकल तो इन्वेस्टिगेशन इतनी अच्छी हो गई हैं कि हम जो भी ब्लॉकेज आपकी आर्टरीज में आती हैं, और क्योंकि आपकी आर्टरी 4 आर्टरीज ब्लॉक थी उस वक्त, तो आपको चांसेस ये है कि और भी कहीं ब्लॉकेज हो सकती है। तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास बगैर डरे हुए, डरने की बात नहीं है, आजकल कार्डियोलॉजी बहुत आसान हो गई है, तो उसमें एक बार चेक करवाइए और अपना इलाज बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से करवाइए। डॉक्टर साहब, इस रिपोर्ट में ऐसी कौन सी बातें आपको नजर आई जो लगता है कि हाँ, इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए? दूसरी बात ये कि अब हम बात करते हैं कि बचाव, हमें किस तरह से अपने रहन सहन में परिवर्तन करना चाहिए, और क्या वो परिवर्तन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर होता है तो क्या हम इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं? क्योंकि वही सवाल फिर एक घूम फिर कर आ रहा है कि युवाओं में इस वक्त बहुत ज्यादा ये केसेस देखे जा रहे हैं। लोग स्वस्थ नजर आते हैं लेकिन अचानक से जो सडन हार्ट अटैक का जो इस टाइम पर माहौल नजर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है और परेशान करने वाला है। बिल्कुल कुरैशी जी, जो मैं रिपोर्ट बड़े ध्यान से सुन रहा था और एज ए लेमैन को बात बताने के लिए बहुत अच्छा एफर्ट आपने किया है। और जैसे बताया कि हार्ट कितना इम्पोर्टेंट है मानव शरीर के लिए, कि 1 मिनट में 60 बार धड़कता है और एक दिन में 1 लाख, और साल में आप गिनते जाइए
और बगैर रुके हुए एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता वो, और अपना पंपिंग करता रहता है। तो देखिए उसमें जो उसको स्ट्रेस में ना ला करके उसको हार्ट का अटैक, आपने सही बताया कि बैड कोलेस्ट्रॉल, जो हम लोग कोलेस्ट्रॉल को, ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल भी हर एक किसी भी आदमी का 200 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हर हालात में। वो कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम से नीचे ही होना चाहिए। उसको हमने तोड़ के एक बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, LDL कहते हैं, एक VLDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, और एक HDL है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। पर उन निटी-ग्रिटी में ना जा करके हमें अपने ब्लड कोलेस्ट्रॉल को हमेशा ही 200 मिलीग्राम से नीचे रखना चाहिए। नंबर 2, जो बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मैंने अपनी कंट्री में, अपने भारतवर्ष में, राष्ट्र में देखा है कि हमारे यहाँ डायबिटीज, शुगर की बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आने वाले समय में, क्या मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी भारतवर्ष को डायबिटीज की कैपिटल कहते हैं, शुगर की कैपिटल कहते हैं। और जिसको भी आदमी को एक बार डायबिटीज होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसको हार्ट अटैक का अंदेशा कई गुना बढ़ जाता है। तो हमें प्रिकॉशन जो है, इसको डिले करने के लिए, इसको अटैक ना होने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने ओपनिंग में ही कहा था, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो हमारी यंग जनरेशन का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, चाहे वो प्रोफेशनल है चाहे वो अपना पारिवारिक है, वो बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अब हमने एक्सरसाइज करना, जिसको कि सैर करते थे, अभी आपने, अच्छा सर, एक्सरसाइज का एक उस पर हम थोड़ा सा आप और ज़रूर रोशनी डालें, प्रकाश डालें कि एक होता है कि हम दौड़ लगा रहे हैं, सैर कर रहे हैं खाना खाने के बाद सुबह शाम। एक होता है जिम में जाकर हम वज़न उठाकर और मशीनों के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। कितना, किस चीज़ का कहाँ पर कितना ख्याल रखना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है? कई बार ऐसा भी देखा गया कि बहुत एक्सरसाइज करने के बाद भी लोगों को परेशानी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल कुरैशी जी सही बात कह रहे हैं। एक्सरसाइज जब मैं कहता हूं तो एक्सरसाइज जो एक रूटीन एक्सरसाइज का मतलब पैदल चलना। सर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, प्रताप जी हमारे साथ हैं। नमस्कार प्रताप जी, रामपुर से। अच्छा, फोन कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए, लेकिन आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारे नंबर्स हैं, डॉक्टर आनंद संवारिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो भी आपके जहन में सवाल है आज और इस वक्त बहुत जरूरी है, सर अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, बिल्कुल एक्सरसाइज पे बात हम कर रहे थे कि एक्सरसाइज मैं जब कहना चाहता हूं तो मैं कहता हूं वॉकिंग, पैदल चलना। तो यहां हम कहते हैं, जो स्टडी प्रूव हो चुकी है, कि एक आदमी को, स्वस्थ आदमी को हर रोज हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट की वॉकिंग करनी चाहिए। अब आपने सवाल पूछा कि वो वॉकिंग तेज कदमों के साथ। हाँ, तेज कदमों से। तो देखिए मकसद ये है कि हार्ट बीट हमारी बढ़नी, मान लीजिए मेरी हार्ट बीट 60 चलती है 1 मिनट में, तो मैं इतना स्पेस अपना तेज रखूं कि उसको मैं डबल कर लूं। बट जो जिस तरह से आपने पूछा, जो आजकल ट्रेंड चल चुका है जिम का, जहाँ के बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट लग चुके हैं, फैशन बन चुका है, मैं आप सब साथियों को, सब दर्शकों को आगाह करता हूं कि जिम में आप तभी जाइए जब आपका कार्डियोलॉजिस्ट, आपका डॉक्टर कह दे कि वो आप बिल्कुल फिट हैं। अच्छा। अभी आपने देखा राजू श्रीवास्तव, सर आपने बहुत अहम बात कही कि जिम में हम तभी जाएं। आप सभी को एक संदेश दे रहे हैं कि आप उससे पहले अगर आप जिम जाना चाहते हो तो एक बार दिल के डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि वहां पे पता नहीं चलता है, वो इतने सारे इक्विपमेंट होते हैं और उससे जो डैमेज, और अभी एग्जांपल हमारे साथ जो बार बार मैं कहता हूँ राजू श्रीवास्तव जी का रहा है। वो जिम कर रहे थे और उनको हार्ट अटैक आया और वो निकल भी नहीं, उससे बाहर आ ही नहीं पाए। तो ये हमें लाइफ स्टाइल को चेंज, और लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, डायबिटीज को कंट्रोल करना है, स्मोकिंग को बहुत कम करना है और सैर करना है। जिम के, मैं एज ए पर्सनल अगर आप मेरे से एडवाइस मांगे तो जिम के बजाय जो वॉक जो है, ए ब्रिस्क वॉक, मैं आपको जॉगिंग के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको दौड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 30 मिनट हफ्ते में 5 दिन, तो आप 2 दिन आराम अच्छा, ये किस टाइम सबसे अच्छा कौन सा टाइम रहता है वॉकिंग के लिए? सुबह का या शाम का, रात का? बल्कि मैं उस पे आपको कंस्ट्रेंट नहीं करूंगा, नहीं तो काफी लोग क्या कहेंगे जी मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता। चलो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वॉक आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, बट एक प्रिकॉशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पेट भरा हो तो आप सैर ना करिए। अच्छा। जब पेट खाली हो। ये सर आपने बहुत अहम बात कही। अक्सर ये होता है कि लोग खाना खा के रात में, कई बार ऐसा होता है कि लोग खाना खाकर रात में
चहलकदमी करते हैं, वॉक करते हैं, तो वो ठीक नहीं है? नहीं, वो टहलकदमी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो ब्रिस्क वॉक की बात करता हूँ, जब आपकी हार्ट बीट जो है डबल करना चाहता हूँ, वो आप खाना खा के निकल जाइए, टहल लीजिए, गप मारिए, नो प्रॉब्लम। बट एक चीज और बताना चाहता हूँ, मुझे नई चीज स्टडी आई है कि अगर आदमी अपनी जिंदगी से खुश है, अच्छा, अगर वो स्ट्रेस में नहीं है, और मैं यहां तक कहूंगा कि जो कुरैशी जैसा किसी के पास दोस्त है तो उसको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज एक सच्चा दोस्त अगर आपके पास है वो आपको खुश रखेगा। और जब आपको कोई स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होती है तो अपने दोस्त के साथ वो कम्युनिकेट करिए, ताकि वो जो गम और दुख आपके दिल के अंदर रहता है, जिसको हम दिल मार के बैठे रहते हैं, उसको निकालिए, चाहे वो किसी के साथ निकालिए। तो अच्छा दोस्त बनाइए, सैर करिए, लाइफ चेंज करिए, स्मोकिंग छोड़िए, रेगुलर चेकअप कराइए, साल में एक बार हमें जरूर चेकअप कराना चाहिए। और ब्लड प्रेशर जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, अब तो WHO ने हुक्म दिया है कि हर एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर मॉनिटर होना चाहिए, तो आइडियली ब्लड प्रेशर 120 और 80 के बीच में रखना चाहिए, तो हार्ट अटैक के चांसेस कम होंगे। एक सवाल और है सर कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिंदगी का कुछ पता नहीं है कब किसको हार्ट अटैक आ जाए, जिस तरह से आज का माहौल है, तो CPR को लेकर काफ़ी कंसर्न किया जाता है, तो कितना इफेक्टिव होता है CPR और वो कितनी मदद करता है लोगों की जान बचाने में, और उसके लिए और कितने तरीके होने चाहिए, क्या कुछ और कोशिशें होनी चाहिए? बिल्कुल कुरैशी जी, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट, और मैं एज ए डॉक्टर, पुराने जमाने का डॉक्टर होने के नाते ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा बस चले और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर घर के आदमी को CPR का ज्ञान होना चाहिए, बिकॉज वही सिर्फ कुछ मिनट हमारे पास होते हैं। जब हार्ट अटैक हो जाता है तो हार्ट अटैक में क्या होता है कि आर्टरी में थक्का आ गया तो ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में बंद हो गया और हार्ट बंद हो गया। हार्ट जब बंद होता है तो हमें उसको किसी तरह से चालू हालात में अस्पताल तक लेके जाना है। अस्पताल में अगर मेरे पास आ गया तो मेरे पास करंट है, डिफिब्रिलेटर है, मैं वहां करंट लगा के उसको हार्ट को चला दूंगा। बट वो जो साइट ऑफ एक्सीडेंट, मतलब जो हार्ट अटैक हुआ है, वहां से मेरे पास जो 10 या 15 मिनट का टाइम है, उसमें CPR बहुत जरूरी है। और वो CPR हर एक भारतवर्षी, हर एक इंसान को पता आना चाहिए, और वो कोई मुश्किल CPR नहीं है। हम तो चंडीगढ़ में कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस साहब से रिक्वेस्ट की है, और वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं कि CPR क्या है, कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन। हार्ट रुक गया, सांस रुक गया तो 1 मिनट के बाद तो ब्रेन डेड हो जाता है, और जो ब्रेन डेड हो गया उसको तो मृत्यु से भी बुरा हालात हो जाती है। तो CPR का मतलब है कि हमने उसकी जो छाती है उसके ऊपर जोर से, चाहे आपको दबाना नहीं आता है तो उसका सिस्टम तो इस तरह, हाँ, वो या फिर हाथ से, हाँ, वो दोनों मुठियां ऐसे करके उसको दबाना है जोर से, और इसके बाद 4 वो दबाने के बाद में उसको मुंह से माउथ टू माउथ ब्रीडिंग करनी है, और ये तब तक करते रहना है जो करीबन 5-10 मिनट तक, जब तक के हेल्प नहीं आ जाती, एम्बुलेंस नहीं आ जाती। और एक कुरैशी जी, आज मैं जो मेरे एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ, और मैंने वॉच किया है, आजकल की जो गहमा गहमी की लाइफ है, जब हम देखते हैं मध्य मार्ग से निकलते हैं तो गाड़ियां, हजारों गाड़ियां हो जाती हैं, और उसमें इकल्ला आदमी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अपनी गाड़ी चला रहा है, और उसको हार्ट अटैक हो जाता है, तो कहां से CPR करेगा, किसी को पता भी नहीं चलता कि तो वहां पे मैं एक टिप बताना चाह रहा हूं, जो मैंने एक्सपीरियंस करके बताना की कोशिश कर रहा हूं, और आपके चैनल के माध्यम से सारे भारतवर्ष को बताना चाह रहा हूं कि अगर जब आपको लगे कि मुझे कुछ होने वाला है, गाड़ी को रोकिए और एक लंबा सांस लीजिए। मैं करके दिखाता हूं, जितना लंबा सांस आप लें वो लंबा सांस लीजिए, और लंबा सांस लेने के बाद में आप इतनी जोर से खांसी करिए कि आपकी आंतड़ियां बाहर आ जाएं, लाइक दिस। तो वो जो आप करेंगे तो आपका डायफ्राम ऊपर आएगा और हार्ट को एक धक्का लगेगा। फिर लंबा सांस लीजिए, फिर जोर से खांसी करिए। तो वो आप जब 1 मिनट करेंगे तब तो आपके हार्ट को जब झटका लगेगा डायफ्राम का, वो एक CPR की बात होती है, तब तक कोई ना कोई साथ वाला आदमी भी देख लेगा कि इस आदमी को कुछ प्रॉब्लम है, तो हेल्प आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत सी बातें हैं
और थोड़े से वक्त में वो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ इस वक्त ये ज़रूरी है कि हम सभी को अपना भी ख्याल रखना है और अपने साथ जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं, हमारे परिवार के, हमारे दोस्त के, उनका भी ख्याल रखना है। और दिल की बीमारियों के जो संकेत होते हैं उनको सीरियसली लेना है और अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी है। डॉक्टर साहब ने कहा कि वक्त वक्त पर कम से कम 1 साल में एक बार तो अपना चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। अपना ख्याल रखिए। एक बार फिर से वर्ल्ड हार्ट डे पर सभी डॉक्टर्स को, दुनिया के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए क्योंकि ये दिल बहुत अहम चीज़ है, इसके बगैर कुछ नहीं। दिल है तो जहान है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए।